ये कहानी आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगी। कहानी पूरी देखना। तस्वीर में आपको जो लड़का दिख रहा है, इसका नाम है सैम इब्राहिम। अक्टूबर 2015 में सैम ऑस्ट्रेलिया से अपने बच्चे और अपनी बीबी के साथ भारत के केरल में छुट्टियां बिताने अपने माँ बाप के पास आता है। लेकिन जब सैम वापस जाने को होता है तो उससे 3 दिन पहले सैम अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मैं ऑस्ट्रेलिया तो जाऊंगा लेकिन वहां से फिर कभी जिंदा वापस नहीं आऊंगा। पिता को ये लगता है कि बेटा घर से दूर जा रहा है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। सैमुअल इब्राहिम मतलब सैम के पिता अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा तुम आराम से जाओ, जब भी ज्यादा छुट्टियां पड़े तो फिर से तुम हम लोगों के पास वापस आ जाना। और फिर सैम 11 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के 3 दिन बाद ही सैम की डेड बॉडी भारत में उसके पिता के घर आती। सैम की डेड बॉडी देखकर माँ बाप के पैरों से जमीन निकल गई। अब सैम के माता पिता को ये बात अंदर से खाई जा रही कि क्यों हम लोगों ने सैम को ऑस्ट्रेलिया वापस जाने दिया, आखिर क्यों मैंने अपने बेटे को नहीं रोका। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैम की मौत की वजह नेचुरल डेथ बताई गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद सोफिया यानी सैम की पत्नी अपने बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाती है, क्योंकि सोफिया वहां जॉब करती थी। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी सोफिया सैम के माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सोफिया को जब भी टाइम मिलता था तो वो सैम के माँ बाप को फोन करती थी और उनसे बोलती थी कि सैम नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आप लोगों का पूरा ख्याल रखूंगी। सोफिया की बातों से सैम के माँ बाप को सोफिया पर पूरा भरोसा हो जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है और ऑस्ट्रेलिया पुलिस का फोन सीधा जाता है सैम के पिता के पास। वो सैम के पिता को बताते हैं कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उसका तो किसी ने मर्डर किया है। इस बात को सुनकर सैम के माँ बाप को एक गहरा सदमा लगता है। तभी वो सोफिया को फोन करते हैं, लेकिन उस टाइम सोफिया का फोन नहीं लगता। फिर एक लंबी जांच के बाद एक ऐसा खुलासा होता है जो हर किसी को चौंका देता है। भारत में बैठे सैम के माँ बाप और ऑस्ट्रेलिया में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस कहानी का सच उनको अंदर से झंझोड़ के रख देता है। आगे की कहानी अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के सेकंड पार्ट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।